हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? अच्छे आप लोग? बिंदास। दोस्त, जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आप लोग का मॉडल सेट जारी हुआ है, 5 मॉडल सेट है इंग्लिश का और 5 मॉडल सेट है हिंदी का। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम सोच रहे हैं कि आप लोग का जो मॉडल सेट है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं प्रैक्टिस करा दूं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज लगने वाला नहीं है, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे बने रहें और प्रत्येक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जरूर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही पेपर आएगा दोस्त। पहले सेक्शन ए मिलेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस में से देखो दिया है क्वेश्चंस नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से चारों में से एक करेक्ट है एंड यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR सीट। इसमें से जो आप लोग को देता है ना ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए OMR सीट होता है, उस पर आपको अपना ऑप्शन सही जो आप चुनेंगे उसको वहाँ पे गोला करना होता है, ठीक है। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। भाई साहब 85 क्वेश्चन बनाना। गलती से ऑब्जेक्टिव 100 में से 60 मत मार देना। और नहीं तो बन रहा है अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन ईजी है तो रुको 100 बना दे, ऐसे मत करना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस है, स्नेक वॉज किल्ड बाई रोहित। बनाना है एक्टिव में, तो याद करो जब भी वाज अवेयर के साथ V3 दिखाई दे तो याद करना मेरे दोस्त कि उसका जो एक्टिव हम ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट और V2 ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। सब्जेक्ट V2 कब? जब वाजवेयर V3 हो तो पहला ऑप्शन ए मिल गया। रोहित किल्ड द स्नेक। ठीक है, चल मेरे भाई बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही हार्दिक अपनी इच्छा को जताते हैं, तो कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज, साथ में प्लीज भी लगाता है, ठीक है। याद करना, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ समय यहाँ पे बिता सकते हैं, रुक सकते हैं, स्पेयर। अब आइए नीचे 3 नंबर, मिस्टर सिन्हा ऑफेन। याद करो मेरे भाई, जब भी आपको ऑफेन मिले, जब भी आपको ऑलवेज मिले, एवर, नेवर, यह एक टाइम है जो कि किसी व्यक्ति की हैबिट, ठीक है, रिपीटेड एक्शन, जो रेगुलर एक्शन होता है उसको दर्शाता है। तो जब भी रेगुलर एक्शन को हम रखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है आपको पता है, सब्जेक्ट और V1 V5। V5 का मतलब कि इसमें SES जुटा रहता है। तो अब करते क्या है, करते ये हैं कि अगर मिस्टर सिन्हा देखते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर ये होता है। अगर 2 व्यक्ति का नाम होगा तो प्लूरल। तो याद करना जिस क्रिया में SES नहीं लग रहता है वह प्लूरल होता है, और जिस क्रिया में SES लग जाए वह सिंगुलर होता है। लेकिन जिस नाउन में SES नहीं लग रहता है वह नाउन सिंगुलर होता है, और जिस नाउन में SES लगता है वो प्लूरल होता है। बिल्कुल उल्टा याद रखना मेरे प्यारे छात्र। मैं आपको बता दूं कि जिस नाउन में, याद कर लो यहाँ पे अगर SES है तो वर्ब V1 होगा बिना SES के। अगर जिस नाउन में SES नहीं हो तो भाई वर्ब में SES अवश्य होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन गोज होगा। जल्दी बता रहा था कि आपको दिक्कत ना हो। 4 नंबर, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसको चुनना है करेक्ट डायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले आस्क्ड है तो सेज होगा नहीं, आवाज सेइंग होगा नहीं, आवाज सेइंग होगा नहीं। जब होगा तो सेड होगा, तो ऑप्शन तो देखते ही मिल गया C नंबर। अब तुम बताओ कि ही आस्क्ड है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम लोग आस्ट में चेंज करते हैं, ये तो तय है। अब आस्ट है तो सेड ही ना खोजेंगे, ऑप्शन C मिल गया। 5 नंबर क्वेश्चन, राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर। अब लास्ट जहां मिल जाए लास्ट, यानी कि ये भूतकाल की बात। अब भूतकालिक समय दिखाई दे दे, पास्ट टाइम, लास्ट, पास्ट, एगो, लास्ट होता है। अगर आपको पास्ट मिल गया, अगर आपको अगो मिल गया, अगर आपको यस्टरडे मिल गया, ठीक है,
इन सभी के साथ V2 क्या लगाएंगे V2। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। माई शूज वेयर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड इसमें कहाँ है, अंडरलाइन तो वर्ड है नहीं। माई शूज वेयर सो टाइट आई कुड हार्डली वॉक। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड है नहीं, तो आपको अपने हिसाब से मान लो यहाँ पे किसको अंडरलाइन भी करता तो किसको करता, सो टाइट को करता तो क्लोज फिटिंग हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्लोज फिटिंग, मतलब बहुत ही शूज, शूज हमेशा फिट, या क्लोज फिटिंग का मतलब कहता है छोटा होता है, ठीक है। आप देखिए नीचे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। अब एक ही इसकी बहन है यहाँ पे, और एक बहन के लिए, अब यहाँ पे जो नाउन है पोएट, अब पोएट के पहले आर्टिकल आ गया, फिलोसफर के पहले आर्टिकल आ गया, तो यहाँ पे दो व्यक्ति, पोएट भी अलग हो गया, फिलोसफर भी अलग हो गया, लेकिन सिस्टर तो अकेली है। तो एक ही बहन को हम लोग पोएट और फिलोसफर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा करो कि किसी एक में आर्टिकल लगाओ और एक में मत लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, ये वाला हो जाएगा कि माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, ठीक है। 8 नंबर देखिए, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। अब चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, खूब बढ़िया आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब मोस्ट हम क्लास में पढ़ाए भी हैं। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दिस इज द लेटर्स, अब यह वही पत्र है जिसे सोहन लिखा, तो यह विच किसके लिए आया, लेटर के लिए आया, ठीक है, जो रिलेट संबंध बता, रिलेशन, रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, और इससे भी लेटर जो है वह न्यूटर जेंडर है, तो न्यूटर जेंडर के साथ तो हु होगा ही नहीं। विच सोहन, आपका द लेटर इज वन, ये तो होता ही नहीं। दिस इज द लेटर, ठीक है, यह वही पत्र है जिसे सोहन लिखा। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स। अभी इस वक्त मेरे पास बहुत समय है। एट टाइम्स में होता है अभी, यानी कभी कभार बोल सकते हैं, कभी कभार मेरे पास बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा काम रहता है। एट एनी रेट तो होगा नहीं, किसी भी कीमत पर। टू अटेंड, टू बने सेवा करना या शामिल होना। व्हाट इज ही एंग्री, अब वह एंग्री है तो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए वह एंग्री है भाई साहब, तो एंग्री अबाउट, किस चीज़ के बारे में, क्यों, ठीक है। 11 नंबर आइए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कमिट। अब कमिट का मतलब होता है कोई भी बुरा चीज़ करना, कमिट सुसाइड, कमिट क्राइम, COMMIT होता है स्पेलिंग्स का, लेकिन याद रखना बैड वर्क में लगता है। कमिट सुसाइड, कमिट क्राइम। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक, क्विक का मतलब जल्दी, रैपिड, बहुत जल्दी से जाओ और जल्दी से लेकर आओ, तो मतलब इसका फास्ट होता है। क्विक मीन्स फास्ट, रैपिड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 12 का क्या मानेंगे बाबू, ए। 13, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। जब भी हम किसी एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और बायोलॉजी में होता है लाइफ, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, किसी का भी लाइफ, ठीक है। और बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जियोलॉजी स्टडी ऑफ, ये जो होता है ना जियोलॉजी, जनरेशन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जूलॉजी के बारे में तेरेंगे। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 14 ये, द न्यूज डैश गुड न्यूज, द न्यूज। अब देखो यहाँ पे आर होगा नहीं, अवेयर होगा नहीं, क्योंकि न्यूज सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। 15, ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन ए टेम्पोररी बेसिस, टेम्पोररी बेसिस पर उसको अपॉइंट किया गया है, मैंने तत्कालीन, हर कभी भी हटाया जा सकता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन। अब अंडरलाइन तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं आपको बता दूं यही होगा, टेम्पोररी का परमानेंट होता है, ठीक है। 16, सी सेड आई डोंट लाइक दिस, चूज द करेक्ट नरेशन। तो सी सेड का सेड होगा, आप देख लो यहाँ पे बनाना हो तो सेड। अब यहाँ पे सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे,
और आस्ट तो बदलना ही नहीं है। जब तक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो तब तक रिपोर्टिंग वर्ब आस्ट में मत करना। और सेंटेंस देख लो यहाँ पर असर्टिव है। और सेड टोल्ड में नहीं बदले तब तक जब तक ऑब्जेक्ट ना हो। तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सेड का सेड रहेगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 16 का ए। बिना देखे बना सकते हो। आय चाहे ना आए, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में ज्ञान होना चाहिए। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। टूथ एक, सबसे पहले टूथ के स्पेलिंग खोजो, TOOTH। एक होता है दर्द, ACHE। तो 17 का आंसर देखते ही मिल गया, क्या चीज, सी नंबर। कैसे, टूथ मीन्स दांत, एक मीन्स दर्द, हो गया टूथ एक, टूथपेस्ट। 18 एन आस इज, ये तो बहुत बढ़िया आराम से बना सकते हो। एन आस इज ए डल एनिमल। गधा बहुत ही डल जानवर होता है, बहुत ही कमजोर, बहुत आलसी। ठीक है, आराम से बनाओ। 19 नंबर आइए, ऑल द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ पे जितनी बुक रखे हैं, डैश टू मी। अब यहाँ पे देखना है, ये ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ। अब यहाँ पे सारी किताब की बात हो रही है, तो अब बिलोंग्स तो होगा नहीं, ये सिंगुलर वर्ब है। अब बिलोंगिंग होगा नहीं, अब बिलोंग्ड होगा नहीं, तो बिलोंग। 19 नंबर का सिंपल सा ए बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। 20 का चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, होगा ही नहीं। आई एक्सेप्टिंग ऑफर, हाँ, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। मुझे वह ऑफर स्वीकार है, बी नंबर। 20 का आंसर एकदम करेक्ट मानेंगे, कौन सा बाबू, बी नंबर। याद रहेगा कि नहीं, भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट आइए, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन। प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल। एक बार फिर से सोचिएगा मेरे प्रस्ताव पे। तो ये भी तो आसान है, मिल गया, देखते ही। 21 का ए। ओके, 22 नंबर देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि ही सिंपैथेटिक फॉर द पुअर। सिंपैथेटिक में सहानुभूति, और उसके पास सहानुभूति है किसके लिए, सिंपैथेटिक टू द पुअर। हाँ, गरीबों के प्रति। कभी भी याद रखना, गरीबों के लिए, गरीबों के प्रति होता है, और टू मीन्स होता है के प्रति। आई एम वेरी काइंड टू द पुअर। ठीक है, ऑप्शन सी। और 23 बताना है, ही डैश गो देयर रेगुलरली। फिर रेगुलरली आ गया तो ये आदत हो गया, उसके रोज रेगुलर एक्शन हो गया। और रेगुलर एक्शन के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले ऑप्शन देख लो, शुड टू और कुड टू नहीं होता है, याद कर लो आज से। मॉडल्स के साथ शुड टू कुड टू नहीं होता है, सिर्फ ऑट टू होता है। शुड टू, कुड टू, कैन टू, ये तो होता ही नहीं। और बस ये यूज टू एंड नीड टू। तो ही डैश टू गो देयर रेगुलरली, उसे वहाँ नियमित रूप से जाने की, जाया, वह रेगुलरली नियमित रूप से वहाँ जाया करता था। अब जरूरत के हिसाब से तो ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन देखो, सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यूज टू जाया करता था, ये हो गया पास्ट की आदत, पास्ट हैबिट, जो पहले थी अब नहीं है। 24 देखो, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। अब सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन लगाना है, तो सेटिस्फाइड विद होता है, आई वॉज सेटिस्फाइड विद। इसमें पार्टिकुलर प्रीपोजिशन माने खास, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका पैसिव बनाते हैं तो उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब सेटिस्फाइड हो गया, प्लीज्ड, प्लीज्ड विद लगता है, सेटिस्फाइड विद लगता है। ठीक है, इन सब पर ध्यान देना पड़ता है, वॉइस पढ़ाएं भी हम क्लास में। ही इज लीनिंग, लीन का मतलब लेटना। जब भी आप किसी से सट के अड़ा कर लेटते हैं तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, लीनिंग अगेंस्ट। VBI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है मेरे दोस्त, याद कर लेना इसको। ठीक है, 26 देखिए, आई डैश हर्ड द रिमार्क। मैंने खुद उस आवाज़ को सुना था, आई माई सेल्फ, ये भी पूछा है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। ऑल डिपेंड्स, सभी डिपेंड्स है ऑन हिज, क्या चीज, हिज। अब हिज यहाँ पे याद करना, हिज के बाद जब भी प्रयोग करते हैं तो जेरंड का, हिज, हर, माई, आवर, योर, इन सब के बाद दोस्त जिरंड का प्रयोग होता है, और यहाँ पे पासिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद करना। लेट अस नो प्ले, लेट अस नाउ प्ले, लेट अस नाउ प्ले, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग जब भी आपको मिलता है लेट्स या
लेटस। तो क्वेश्चन टैग बनाना है शैल वी। क्या बनाएंगे? शैल वी। आराम से बता सकते हो बाबू, शैल वी या सोंट ओंट दोनों चलता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, तो 28 का शैल वी भी ठीक है, सही जवाब है। अब यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट। अब रूट का मतलब जड़ होता है, कौन सा रूट का यहाँ प्रयोग करेंगे? सही, रूट का मतलब क्या होता है? आपका रास्ता। अब इस रूट का मतलब जड़ होता है, रूटेड तो होगा नहीं। अब बच गया एगो आर ओ यू टी, एगो आर ओ यू टी ई। अब यहाँ पे जो भी बच्चा स्पेलिंग पढ़ता होगा वही बनेगा, रूट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन, देयर डैश बीन ए स्टेप राइज इन प्राइसेस। अब देखिए प्राइसेस में होता है कीमत, आ डैश बीन ए स्टेप। अब यहाँ पे ए स्टेप राइज, अब यहाँ पे नाउन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो वह भी सिंगुलर, आर नहीं हैव नहीं, बच गया इज और हैज। तो इज बीन होता नहीं, हैज बीन होता है, याद करना। इज बीन कभी नहीं होता है, ठीक है, हैज बीन होता है। भी यही सवाल है दोस्त, जितने भी छात्र देख रहे हैं, अगर आपको लगे कि नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो देख के उड़ जाना यहाँ से। वन ऑफ द बॉयज इन द कैब। अब जब भी आपको मिलता है वन ऑफ या एनी ऑफ, तो ये एक चीज याद रखना कि इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन। क्यों? क्योंकि V3 है। अब V3 के साथ कभी भी इज तो होगा नहीं, ऑप्शन सी। 32 का है दोस्त, ध्यान दो। शी ट्राइड एवरी प्लान, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंस। शी ट्राइड एवरी प्लान, शी लेफ्ट नो प्लान अनटर्न, प्लान्स वाज नॉट, शी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, ट्राइड नॉट एनी प्लान नहीं। सबसे अच्छा यहाँ पे है शी लेफ्ट नो प्लान अनटर्न, वह कोई भी प्लान बिना प्रयास किए नहीं छोड़ी, ठीक है। 32 का सही जवाब हो जाएगा भाई साहब ए नंबर। 33 देखिए, ही केम हियर, वह यहाँ पे आया है। कब आया है? रिसेंटली, हाल ही में आया है। कब आया है बाबू? हाल ही में आया है। 33 का बी नंबर। 34 देखिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलती को चुनना है। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, मोहन टीचेज बायोलॉजी, वी रीच स्कूल एट 10 AM, 10 miles इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। गलती चुनना है, मोहन टीचेज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी देख लो, प्रोपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ये यहाँ पे दे दिया है पहला। और बिलोंग्स फ्रॉम बिहार तो बिलोंग्स टू होता है। बिलोंग्स क्या होता है? बिलोंग्स के साथ टू भी लगता है। अगर देखा जाए तो दो दो गलती है, लेकिन यहाँ पे सही चुना है तो ये मार लो, क्योंकि प्रीपोजिशन में गलती देगा। ये नॉर्मली कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में तो देगा नहीं। सुगर डैश इन वाटर, सुगर क्या होता है? पानी में मिल जाता है। तो मिल जाता है तो ये तो एक कहावत हो गया, एक कहावत नहीं, ये एक यथार्थ है, चिरंजीवी शर्त है। तो डिसॉल्व्स। 35 का सही जवाब सी नंबर, ठीक है। 36 आइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ए पेरेंट्स। तो सबसे पहले एपियर का स्पेलिंग APPEAR। उसके बाद किसी भी वर्ड का नाउन बनाने के लिए अंत में ANCE जोड़ते हैं, AN सॉफिक्स या ENCE जोड़ने से किसी शब्द के अंत में वह नाउन बनता है। तो एपियर वर्ब हो गया, एन सूट किया तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ऑप्शन ए। द पर्स वाज फुल ऑफ, और फुल ऑफ, फुल के साथ प्रीपोजिशन लगता है, फुल ऑफ, ठीक है। 38 में कह रहा है भाई साहब, शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन। शी वॉज लेट, सिंस शी वॉज लेट शी कुड नॉट कैच, चूंकि वह देर थी इसलिए वह ट्रेन को नहीं पकड़ सकी, और सबसे सूटेबल यही ऑप्शन है ए नंबर। 38 देखिए, राजा सेड आई एम हंग्री, तो सही इसको बनाएंगे 39 नंबर का। तो 39 का सही देखो क्या होगा, राजा सेड आई एम हंग्री, तो राजा सेड का सेड होगा दैट, और फर्स्ट पर्सन ये है आई, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और जब कोई नाम हो, नाम सब्जेक्ट,
तो उस नाम के बदले हम लोग ही ग्रुप लेकर चलते हैं। लड़की का नाम है तो सी ग्रुप, इसलिए यहाँ पे क्या बनेंगे, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 40 नंबर देखो, डैश ही कम टुडे। तो अब यहाँ पे भाई साहब संभावना की बात है, और जब संभावना की बात हो तो मे माइट का ही प्रयोग करते हैं, तो माइट ही कम टुडे। ओके। 41, आई हैव नेवर। अब आई हैव नेवर, साथ में हैव है, नेवर है, तो बीन होना चाहिए, आई हैव नेवर बीन, आई हैव नेवर बीन। ठीक है। और 42 नंबर देखते हैं, सी रिटर्न टू डैश ऑफ द एक्सीडेंट। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, वह एक्सीडेंट रिटर्न मीन्स लौट आना। और 42 बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो सी रिटर्न कहाँ से, एक्सीडेंट के साइन तो होगा नहीं, ये तो साइन चिन्ह होता है, ये सीन पाप होता है और ये V3 होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सीन, ये वाला दृश्य वाला। 43 देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द पुअर्स नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान दो, द पुअर्स होता ही नहीं है, पुअर आर तो यहाँ पर द होना चाहिए, द पुअर इज होगा नहीं, ऑप्शन बी ये वाला। 44, आई थिंक सी स्पेंट द एंटायर आफ्टरनून डैश द फोन। अब वो सारा अपना आफ्टरनून कहाँ बिताती है, फोन पर। तो अब यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, और 44 फोन पर बिताती है, तो और ऑन टेलीविजन होता है, ऑन टेलीफोन होता है, ऑन रेडियो होता है, ठीक है, वैसे ऑन फोन। ही फेल एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। अब वो बीमार पड़ गया, चाहे गिर गया, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। आइए आर्टिकल याद करो। दुनिया में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वह अगर उनका प्रयोग उस अर्थ में सेंस में किया गया है जिसके लिए वो बनाया गया है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे स्कूल, अब स्कूल आप पढ़ने और पढ़ाने के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले द नहीं लगता है। हॉस्पिटल का प्रयोग अगर डॉक्टर नर्स पेशेंट के लिए होता है तो द आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो आर्टिकल। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नो आर्टिकल। 46 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ओकेजन, OCCASION। 46 का सही ऑप्शन ये बताना है, OCC ओकेजन मीन्स अवसर। 47, इट बीइंग रेड बाई अस, इट इज बीइंग। अब यहाँ पे एक्टिव बनाना तो वी हो जाएगा। आर रीडिंग कहाँ है, वी आर रीडिंग, देखो यहाँ पे है वी आर रीडिंग, ऑप्शन डी। बीइंग तो V4 याद करना। 48 कर रहा है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज डैश, इनकैपेबल। अब इनकैपेबल का सही चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज, जिसको हम देख ही नहीं सकते, देखने में असमर्थ हो, तो इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखाई न दे। 48, जो दिखाई देता है उसको विजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, जो दिखाई दे विजिबल और जो दिखाई न दे इनविजिबल। 49, द सिनोनिम ऑफ पीस, पीस मीन्स शांति, और शांति का क्या होगा, चुप, क्वाइट। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 का मतलब होता है शांत, ठीक है। और 50 कह रहा है कि केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, तो सी मेक्स केक्स एवरी संडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ऑप्शन बी नंबर। द एंटोनी ऑफ मिलिट्री, अब मिलिट्री नाम सुने हैं भाई साहब, सब लोग सुना है, मिलिट्री का ऑप्शन बी सिविल, ठीक है, उल्टा शब्द। तो ये है पार्ट 1, और पार्ट 2 का वीडियो हम कल डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। पार्ट 2 कल मिलेगा, ठीक है, ये पार्ट 1। ओके, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।